वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो X200 FE फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज इसका कंपैरिजन करने वाले हैं वन प्लस 13s के साथ में। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। दोनों के स्पेक्स का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं और कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में ओवरऑल आपको बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं, लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा ये डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, एक अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। वीवो के अंदर 6.32 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1800 नीट्स की HBM देखने के लिए मिलती है और इसी के साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास शील्ड का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें हम अपने दूसरे स्मार्टफोन वन प्लस की, तो इसमें 6.31 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर 1600 नीट्स की HBM आपको दी गई है और इसी के साथ में इसके अंदर क्रिस्टल शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन अगर आप साइजेस की बात करेंगे लगभग सेम है बिल्कुल, और रिफ्रेश रेट भी सेम है। दोनों के अंदर LTPO एमोलेड डिस्प्ले है और दोनों के अंदर ही आपको HBM भी लगभग सेम मिलती है। वीवो की थोड़ी सी ज़्यादा है, 200 नीट्स ज़्यादा है, बाकी 1600 नीट्स आपको वन प्लस में भी मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में मेरा कुछ ऐसा है कि दोनों बिल्कुल लगभग सेम सी डिस्प्ले हैं। आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे तो डिस्प्ले आपको बेटर ही मिलेगी। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। वीवो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस एक प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो कि 4 नैनोमीटर बेस है। अगर बात करें वन प्लस की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। दोनों का एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, वीवो का एंथुसियास्ट स्कोर लगभग 22 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा, जबकि वन प्लस का एंथुसियास्ट स्कोर है 25,81,000 प्लस। तो दोनों के अंदर इतना बड़ा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ डिफरेंस डेफिनेटली लगभग 2 से 3 लाख के एंथुसियास्ट स्कोर का आपको डिफरेंस देखने के लिए दोनों के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे विनर है वन प्लस। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। वीवो के अंदर FunTouch OS 15 मिलता है, एंड्रॉइड 15 बेस्ड आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल के इसके अंदर दिए गए OS अपडेट और 5 साल के हैं सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर वहीं पे वन प्लस की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल के OS अपडेट है इसमें भी, लेकिन इसमें 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स तो लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में ही आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। 4 साल के OS अपडेट भी दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वन प्लस आगे निकल जाता है क्योंकि सिक्योरिटी का एक अपडेट ज़्यादा दे रहा है, यानी कि 6 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी दिक्कत के फ़ोन को चला सकते हैं। लेकिन 5 साल भी मुझे लगता है बहुत होता है। तो अगर आप वीवो भी परचेज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि 5 साल भी काफ़ी होता है एक फ़ोन को चलाना आज के टाइम में। तो मुझे लगता है कि वीवो भी ठीक है अपनी जगह, बट आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो फिर आप वन प्लस की तरफ जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी कि इनकी बैटरी के बारे में। तो वीवो के अंदर आपको 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि वन प्लस के अंदर आपको 5850 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि दोनों के अंदर ही आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, लेकिन जिस सेगमेंट के अंदर ये आते हैं डेफिनेटली आपको वायरलेस चार्जिंग मिलनी चाहिए थी, बट कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड ऑफर नहीं करता। तो ये चीज़ बड़ी चुभने वाली है कि यार इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भी आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। खैर अगर हम बैटरी की बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पे वीवो विनर है, क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी दे रहा है 6500 mAh की, और फास्ट चार्जिंग भी आपको वन प्लस से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है 90 वॉट की। तो यहाँ पे विनर है वीवो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले वीवो के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 1.88 के अपर्चर के साथ में विद OIS आता है। इसके अंदर आपको मिलेगा सोनी का IMX921 सेंसर। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस है, जो कि आपको मिलेगा 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.0 के अपर्चर के साथ में। और अब बात करते हैं अपने दूसरे स्मार्टफोन यानी वन प्लस के बारे में। इसमें रियर साइड में डबल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS ये आता है। इसके अंदर आपको सोनी का लाइटहाउस 700 सेंसर मिलता है। सेकेंडरी कैमरा एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, और जो आता है 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। इसके अंदर सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, ये भी आता है 2.2 के अपर्चर के साथ में।
दोनों की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो वीवो से आप रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो, जबकि वन प्लस से आप रियर साइड से शूट कर सकते हो यहाँ पे 4K 60 FPS से, और फ्रंट से शूट कर सकते हो 4K 30 FPS में। वैसे मैंने वन प्लस का फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल बताया ना, 50 तो नहीं बताया, मुझे कमेंट करके बताना। वैसे वन प्लस ने सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का 2.0 के अपर्चर के साथ में। खैर अब बात करते हैं कि ले कौन सा स्मार्टफोन कैमरा के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, लाइट या 700 सेंसर न्यू जनरेशन का सेंसर है, काफ़ी अच्छा सेंसर है जो आपको वन प्लस प्रोवाइड कर रहा है। बट वन प्लस ने आप एक दिक्कत खड़ी कर दी है कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं दिया, जबकि इस प्राइस रेंज में फ़ोन आ रहा है तब भी आपको भाई अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं किया, वो मिस कर दिया। और सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है जब भी मैं वन प्लस 13S का कंपेरिजन किसी भी स्मार्टफोन से करता हूँ, तो वन प्लस बेचारा यहीं पे आकर अटक जाता है कि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल ही नहीं है, और दूसरे स्मार्टफोन पर थोड़े से आगे निकल जाते हैं इस मामले में। क्योंकि जैसे कि अब यहाँ पे वीवो है, वीवो का IMX 921 सेंसर है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट थोड़ा सा न्यू जनरेशन का है लाइट 700 सेंसर, बट वहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं मिलता यार। टेलीफोटो का क्या है ना कि टेलीफोटो सब लोग शायद यूज़ नहीं करते, बट अल्ट्रा वाइड एंगल तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अगर बड़े फ्रेम की फोटो लेनी है तो अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा वीवो के साथ में। वैसे मैं वीवो ही रिकमेंड करूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा कैमरा सेटअप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वन प्लस का अंदर सेंसर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कैमरा सेटअप बढ़िया है यहाँ पे वीवो का, तो मैं वीवो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कैमरा के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। वीवो के अंदर 186 ग्राम वेट मिलता है और IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। स्टूडियो स्पीकर मिलता है, 3.5 का जैक नहीं मिलता, इसके अंदर NFC देखने के लिए मिल जाती है। डबल सिम का सपोर्ट है, SD कार्ड आप नहीं लगा सकते इसके अंदर, और इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम मिलती है, और इसी के साथ में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने के लिए मिल जाता है। और अब बात करते हैं वन प्लस की, इसमें 185 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर IP65 की रेटिंग मिलती है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, NFC देखने के लिए मिल जाती है, LPDDR5X रैम दी गई है, UFS 4.0 का स्टोरेज है, और डुअल सिम लगा सकते हैं। SD कार्ड आप इसमें भी नहीं लगा सकते। दोनों स्मार्टफोन में स्पेक्स लगभग सेम है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको कहीं नहीं मिलेगी, वेट वगैरह भी लगभग सेम है। लेकिन वीवो आगे निकल जाता है, IP68 एंड 69 की रेटिंग आपको दे रहा है, और यहाँ पे UFS के मामले में आगे निकल जाता है वन प्लस, क्योंकि 4.0 वाला आपको UFS स्टोरेज दे रहा है। तो थोड़ी वो चीज़ें इधर उधर दोनों के अंदर है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया। अभी बात करते हैं दोनों के वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में लास्ट में बताऊंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। वीवो के अंदर बेस वेरिएंट आएगा 12256 का, जिसका प्राइस है 54,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट है 16,512 का, जिसका प्राइस है 59,999 रुपये। वन प्लस की बात करें, बेस वेरिएंट मिलेगा 12256 का, जिसका प्राइस है 54,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट है 12,512 का, जिसका प्राइस है 59,999 रुपये। दोनों का प्राइस लगभग सेम है, बेस वेरिएंट तो बिल्कुल सेम है। अपर वेरिएंट में वन प्लस थोड़ी सी ज़्यादा रैम आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये डिफरेंस है बस। और ऑफर्स मैंने कुछ लगाया नहीं है, आपको जो भी ऑफर मिले, कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर, डिस्काउंट, कूपन ऑफर, सब कुछ लगा लेना। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं। अब बात करें ले कौन सा, तो दोनों स्मार्टफोन्स में से कंपैरिजन कहीं ना कहीं तो करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। एक कोई भी फ़ोन पूरा अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट से मतलब ये है कि कहीं पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, कहीं पे ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो वो तो नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको छोटा-सा एक बैलेंस करके चीज़ें बता देता हूँ, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा कम करना पड़े और चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएँ। तो मैं आपको यहाँ पे वीवो का जो X200 FE है, ये रिकमेंड करूँगा एक ओवरऑल फ़ोन की तरह। मैं बताऊँ कैसे? डिस्प्ले दोनों की बेस्ट है, ठीक है? तो डिस्प्ले में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पीक ब्राइटनेस, एचवीएम वगैरह दोनों की बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे फिर भी आपको वीवो X200 FE रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एचवीएम 200 निट्स का ज़्यादा है। प्रोसेसर की बात करें, 22 लाख का एंट्री स्कोर कम बिल्कुल नहीं होता, हालांकि वहाँ 25 है, बट यहाँ 22 है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना पड़ेगा, और माफ कीजिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो चलता है, 25 लाख से 22 लाख कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आगे आप चलोगे तो सॉफ्टवेयर के मामले में 4 साल की वजह से 5 साल की सिक्योरिटी है, तो 5 साल तक फ़ोन में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बाद में भी चलेगा फ़ोन, ऐसा नहीं है बंद हो जाएगा चलता हुआ, लेकिन क्या है ना, अपडेट्स आने बंद हो जाते हैं सिक्योरिटी वगैरह के, तो बग्स वगैरह आने के इशू होते हैं, चांसेस होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओएस अपडेट तो दोनों में ही बराबर है, 4-4 साल के। बैटरी के मामले में बहुत आगे है, 65 mAh की बैटरी, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग, तो ये प्लस पॉइंट इसके लिए है। कैमरा सेटअप की बात करें, सेंसर लाइटिया का बेस्ट मानता हूँ मैं थोड़ा सा इससे, क्योंकि थोड़ा नए जनरेशन का, बट ये सेंसर बुरा नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल भी आपको दिया जा रहा है, और तीसरी बात, फ्रंट से भी 4K 60 पे शूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये फायदे आपको मिलते हैं। और अदर स्पेक्स के अंदर IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है, यानी कि पानी के अंदर 1 से 1.5 मीटर 30 मिनट तक फ़ोन चला सकते हो, ये एक आपको प्लस पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ओवरऑल फ़ोन की तरह मैं वीवो X200 FE आपको बताऊंगा। अगर आप वन प्लस में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बुरी हैं, बट वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जैसे कैमरे के अंदर आपको
अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता ही नहीं है। IP65 की रेटिंग वहाँ पे आपको मिलती है, बट वहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ भी है। अब आपकी मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ की सेक्शन में करना चाहते हैं, बट मैं आपको Vivo का X200 FE रिकमेंड करूँगा। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है या फिर कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी की नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।